दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 50th वीडियो 14-50। आज हम लोग दोस्तों सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का 8वां श्लोक पढ़ेंगे दोस्तों 2-1-8। पिछले 2 श्लोकों में यमराज ने नचिकेता को हिरण्यगर्भ के 2 रूप बताए हैं, एक मेल रूप और एक फीमेल रूप। दोनों में ही ब्राह्मण तत्व दिखाया गया। अब धर्मराज बता रहे हैं कि कण कण में वही है। हिरण्यगर्भ से ही पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और हर उत्पत्ति में ब्राह्मण तत्व दिखा रहे हैं नचिकेता को और हमको भी दोस्तों। Dharmaraj herein goes on to explain Nachiketa's how various kinds of indwellers, worshippers in the world, are indeed Brahmans in themselves. Friends, this is a search into purity par excellence. Dharmaraj has taken references which are absolutely unbelievable. The sacrificial fire and the fetus have been put together in parallel to make us, our Nachiketas, understand कि कण कण में भगवान है। ये ब्राह्मण तत्व हर जगह है। यदि विष्णु जी हिरण्यगर्भ में समाये हैं, व्याप्त हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? चलिए देखते हैं 2-1-8। आरण्यो निहितः जात वेदाः गर्भ इव सुभृतः गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिः हविष्माद्भिः मनुष्येभिः अग्नि एतद्वैतत्। दोस्तों पहले इसका शब्द अर्थ समझें दोस्तों। थोड़ा शॉर्ट है, सक्सेंट है, इसलिए हल्का हल्का कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन जानना तो जरूरी है ना। As the fetus is well preserved by the pregnant woman, the fire that is lodged between the 2 pieces of wood is worshipped daily both by men who are awake and those who offer oblations. यही निश्चय ही वह है जो तूने पूछा था। ब्राह्मण समझा रहे हैं कहाँ तक फैला हुआ है। यही वह ब्रह्म है। क्या बताया इसमें दोस्तों? गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेदा अग्नि
दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है और जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्तुति के लिए जानने योग्य है, वही वह ब्रह्म है। हाउ अ मदर प्रोटेक्ट्स हर फीटस। दोस्तों, केवल मनुष्य में नहीं, संपूर्ण जीव जाति में इसको समझिएगा। एनिमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, कैसे हर माँ अपने गर्भ की रक्षा करती है, कितनी सीरियस इन्वॉल्व होती है वो अपने इस यज्ञ में। और वैसे ही एक योगी, एक सीकर अपने जीवन के यज्ञ में सीरियस और इन्वॉल्व होता है। दोनों एक तरह की फायर हैं दोस्तों, अग्नि है ये। पंच महाभूत में वायु को और आकाश को हम देख नहीं सकते, ये दृष्टिगोचर नहीं है। और जो बाकी के तीन है ना दोस्तों, पंच महाभूत, उसमें अग्नि जो है ये सबसे ज्यादा सटल है दोस्तों। इनको महाभूत कहा ही इसलिए जाता है कि सब इसमें समाहित हो जाता है, हो सकता है। वैसे ही अग्नि है दोस्तों, इसमें कुछ भी भस्म हो सकता है। और उसी अग्नि की बात अब धर्मराज कर रहे हैं। इसी को सैक्रिफिशियल फायर भी कहा गया है दोस्तों। द फायर, द प्योरिटी, द ऑस्टेरिटी बाय विच यू परफॉर्म द sacrifice, the yagna, the purest of karma that you should be doing. एक तो ये जो गर्भिणियां स्त्रियां होती हैं, ये शुद्ध अन्न पान आदि द्वारा अपने गर्भ की रक्षा करती हैं। आचार विचार सब कुछ, एक एक मूवमेंट शुद्ध रखती हैं। हमारे भारतवर्ष में इसके संस्कार हैं, इसकी जरूरत को पहचाना गया है। और वैसे ही योगी जन जो कर्म परायण एवं जागरणशील होते हैं, प्रमाद शून्य होते हैं, सदा ध्यान भावना युक्त रहते हैं, यज्ञ और हृदय देश में स्तुति करते रहते हैं। उनकी जो अग्नि है, इन दोनों की जो अग्नि है, वही निश्चय यह प्राकृत ब्रह्म है। इन्हीं से उत्पत्ति होती है, इन्हीं से क्रिएशन होती है, इसलिए यह प्रकृत ब्रह्म है। और नचिकेता, तुम पूछ रहे थे ये है कि नहीं, ये होता है कि नहीं होता है, ये इंसान के बॉडी के मर जाने के बाद रहता है कि नहीं रहता है। यह अर्निस्ट अग्नि में ब्रह्म दृष्टि की बात है। तो दोस्तों, क्या कह रहे हैं इस श्लोक में धर्मराज? आरण्यो निहितः जात वेदाः गर्भः
इव सुब्रीतः गर्भिणी बीहि lodged between two pieces of wood for generating the sacrificial fire known as the Arani is the fire knowledge that signifies omniscience. Nachiketa, it is like a fetus that is protected, nourished there in the womb of the pregnant woman. दिवे दिवे ईद्या जागरी वद बिहि हविष्मत बिहि मनुष्येत बिहि अग्नि. Day by day it is carefully tended and adored, worshipped. By whom all? By the sleepless one, the awakened ones, the Gyanis in their contemplations. और किस द्वारा? By the offerers of oblations, जो डिवोट हाउस होल्डर्स होते हैं दोस्तों, गृहस्थ आश्रम वाले. एंड बाय द मैन, जो उपासक होते हैं, जो नचिकेतास होते हैं, जो नचिकेतास फायर को वर्शिप करते हैं. इसको जानो, यही वह है जो तुम पूछ रहे थे. एतत् वैतत्. दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रॉस वाले हैं ना, विराट वाले हैं, वो हिरण्यगर्भ की कैसे प्रशंसा करें, कैसे इसकी पूजा करें, क्या वो करते हैं जो वैदिक धर्म को फॉलो करते हैं, ऐसे कुछ बात बता रहे हैं धर्मराज. 3 टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स की बात कर रहे हैं. दे यूटिलाइज सम मीन्स और अदर फ्रॉम द रीम ऑफ हिरण्यगर्भ. हिरण्यगर्भ के मीन्स को लेकर के ही हिरण्यगर्भ की वर्शिप की बात है दोस्तों. यहाँ पे अरण्य की बात जब बताई तो क्या था दोस्तों, ये कि sacrificial fires were lit in a specially made instrument called arani. इसमें हमें मालूम है कि 2 लकड़ी के पीस होते थे. एक में एक को रगड़ के घुमाया या घिसा जाता था, जिससे अग्नि प्रोड्यूस हो जाती थी. बहुत प्योरिटी मानी गई है दोस्तों अग्नि में. और यज्ञ के दौरान एक बार ये अग्नि ज्वलंत कर ली गई तो जब तक पूर्णाहुति ना हो जाए इसको बुझने नहीं दिया जाता. बिल्कुल वैसे ही द प्रोटेक्टिव केयर प्रोवाइडेड बाय द मदर टू हर फीटस is compared to the care with which the flame within the Arani and then transferred with equal care to start the sacrificial fire in the Havan Kund. This all is done with great devotion and feeling, just as the mother takes care of her about to be born child. पहले दोस्तों श्लोक 1-3-1 में भी ऐसी एक रेफरेंस कठोपनिषद में आती है. वहां पे भी 3 टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स ऑफ द सेल्फ के बारे में बताया गया है. यही 3 वर्शिपर्स हैं दोस्तों.
यही 3 टाइप के ज्ञानकांडी, कर्मकांडी और उपासक हैं दोस्तों। वहाँ पे द सेल्फ, द एब्सोल्यूट में ये लीन थे और यहाँ पे ये हिरण्यगर्भ की वर्शिप में लीन है दोस्तों। ये अग्नि और फायर, इट कैरीज अ वेरी ऑस्पिशियस symbolism. It stands for purity, austerity, and rigorous spiritual practice. Whether it is in the practice of meditation performed by the advanced jnanis or in performing the fire sacrifice, purity, austerity, and rigor are the virtues attached to them in all these cases. This fire is also, like a courier बोल लो, postman बोल लो। हमारे वैदिक रिचुअल्स में ये जो फायर है ना, it delivers our request, our prayer to the respective deities. ये श्लोक दोस्तों ये हमें बताता है that the whole of the Virat, the gross manifestation, has to be considered as being nothing but Brahman himself. The same applied earlier to Hiranyagarbha. Now the Upanishad extends the idea to include even Virat to stand for the Brahman alone. वैदिक व्यू में दोस्तों भारतवर्ष में the divine is seen as both immanent as well as transcendent. He is in the gross as well as in the subtle and beyond even the subtle. The gross manifestation, when seen as God, is cared for just as carefully as the fetus in the mother's womb. ये है दोस्तों expression of the delicate flames arising in the Arani. The Brahman of the Jnani and the fire of the householder are the same in the sense that all worship reaches the same source of all blessings, the Supreme. दोस्तों वैदिक सैक्रिफाइसेस में जब यज्ञ होता है तो फायर इज लिट नॉट फ्रॉम एनी अदर ग्लोइंग source. The auspicious fire is generated for installation in sacrifice by rubbing 2 pieces of wood. जहाँ पे इन 2 स्पेशली मेड वुड के पीसीस को रगड़ा जाता है, उसके पास कुछ कॉटन के पीसेस रख दिए जाते हैं और जब वो एक बारी फायर पकड़ ले, देन दिस फायर इज टेंडेड इन द हवन कुंड. द फायर व्हेन वंस लिट is never allowed to die off, but is very carefully nourished and kept ablaze all through the sacrifice until the conclusion of it in the Purnahuti, total oblation. ये दोस्तों एक ऑस्टेरिटी की बात है, ये एक प्योरिटी की बात है, ये एक श्रद्धा की बात है दोस्तों. The motherly tenderness, devotion and care with which the Ritviks preserve the fire is beautifully brought out by comparing with the fetus preserved
in the womb of a pregnant mother. क्या बता रहे हैं यहाँ पे धर्मराज? The same Brahman who is worshipped by sages in the heart through meditation is worshipped by householder as Agni, fire, through sacrifices. बताते हैं यहाँ पे दोस्तों, the seekers worship the supreme through meditation upon the significances of ओम. और जो हाउस होल्डर्स हैं, दे वर्शिप सेम रियलिटी दैट इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ इट्स ओन मैनिफेस्टेशन, द फायर. यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है, वर्शिप बीइंग एन एक्ट इन द ग्रॉस प्लेन of sense objects, it needs some prop, which for the sage is provided by the symbol Om, and for the householder in his symbol the fire. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई? If the names in Om and forms in fire are removed, the pure existence, which is the absolute truth that forms the foundation for both props, becomes the same. इसीलिए धर्मराज कहते हैं कथा उपनिषद में that the truth which is worshipped by the sages and the householder is one and the same, and this is verily that which you have asked, नचिकेता. तो ये है दोस्तों इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन. कण कण में वही है. ओके फ्रेंड्स, thank you very much. I am confident that you would have liked the explanation of this shlok by Open Secret. Please give this video a like. Please share it with your those contacts जहां आप समझते हैं कि उनका भी फायदा होगा, जो मार्ग पे हैं दोस्तों. Please help us in enlarging our viewership. Thank you very much friends. फिर से मैं अपने बचपन की गांव की प्रेयर से इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks friends.